अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। इस वक्त जी अडियाला जेल फैक्ट्री नाके के मुकाम पर खड़े हुए हैं। पीछे पुलिस ने रास्ता मुकम्मल तौर पे बंद किया हुआ है। सुहेल अफरीदी साहब यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लेकिन पुलिस की जानब से उन्हें खान से मुलाकात करवाने से रोक दिया गया है। अगर आज खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती, जिसके जाहिर है कोई चांस इस वक्त तक नजर नहीं आ रहे, सुहेल अफरीदी यहाँ पे धरना देकर बैठे हुए हैं, तो अब करने क्या जा रहे हैं, यानी प्लान क्या है। एक तो देखें, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिड़ ने ये एक्सेप्ट कर लिया और पहली दफ़ा पिछले 3 सालों में पहली दफ़ा सरकारी टीवी चैनल पर इमरान खान के नाम के साथ खबर चल गई कि उनकी तबीयत के हवाले से अताउल्लाह तारिड़ ने वजाहत की है। देखिए, ये कोई सादा बात नहीं है कि आप समझें कि यार वो इमरान खान साहब की तबीयत ख़राब थी, आँख का मसला था और उनको पिम्स हॉस्पिटल लेकर गए हैं। क्यों ज़िया साहब, ये हो ही नहीं सकता। जो इमरान खान के साथ मुलाकातें नहीं हो रही, उनका नाम नहीं जा सकता, उनकी तस्वीर नहीं आ सकती, वीडियो लिंक के जरिए उनकी सुप्रीम कोर्ट तो क्या किसी अदालत के अंदर वीडियो लिंक के जरिए पेशी नहीं हो सकती, फिर क्या मजबूरी बन गई होगी। यानी यानी बात करने का मामला मसला ये है, मकसद ये है कि ये कोई सादा बात नहीं है कि आप कहें कि खान का वो मामूली सा इशू था और वो भाग के गए रात को पिम्स ले गए, ऐसी बात नहीं है। अभी खान की जो आंख के हवाले से रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी बार बार उन्हें जो है वो हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाना पड़ेगा। तो यही वजह है कि सुहेल अफरीदी आज जुमेरात के दिन जब तकरीबन 2:15 के करीब यहाँ पर पहुंचे हैं, तो SHO एजाज, जिनकी यहाँ पे अक्सर ड्यूटी होती है, उनके साथ उनका मुकालमा हुआ है। तो उन्होंने कहा, हाँ जी SHO साहब बताएं क्या क्या प्लान है, क्या मनसूबा है। उन्होंने कहा जी क्या क्या आप क्या पूछ रहे हैं, यानी उन्होंने जाहिर ऐसे ही। अच्छा, सुहेल अफरीदी ने कहा, मैं मुलाकात के हवाले से पूछ रहा हूँ, आपने करना क्या है, आप चोरी चुपके खान को यहाँ से। और एक अजीब सी सिचुएशन तार साहब बन गई है कि यहाँ पे एक सीएम, मुंतखब सीएम, वहाँ के इलेक्टेड सीएम है, लोगों ने उनको वोट दिया, मैंडेट दिया है, वो यहाँ पे आके एक एसएचओ के साथ मुकालमा कर रहा है और उनको वो कहता है कि क्या अब आगे करेंगे। तो उनकी कोई मुलाकात के जो इम्कान इस वक्त नज़र नहीं आ रही है। ये इस वक्त एक अजीब सी सिचुएशन इसलिए बन गई है कि एक मुंतखब वज़ीर आला वो यहाँ पे आता है, वो अपने लीडर की बात करता है कि उनसे मुझे मुलाकात करनी दी जाए और उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही। तो इससे और क्या हम गिर सकते हैं? मेरे ख्याल से हम गिरे हुए हैं बहुत जी, ज़्यादा। जी, इस पर हम पूरी तफसील के साथ, ज़ियाद अली शाह साहब नौजवान सहाफ़ी हैं, इनके साथ तफसील के साथ बात करते हैं। मैं ज़रा नाज़रीन को बता लूँ ज़रा ना इनिशियली कि सुहेल अफरीदी का प्लान क्या है, क्या हुँ, उनकी गुफ्तगू और क्या हुआ है और उससे लग क्या रहा है। हुँ, देखिए, तो SHO साहब ने आज़ाद साहब ने सुहेल अफरीदी से कहा कि मैं पूछ कर बताता हूँ। हुँ। जुमले बड़े अहम थे। जैसे वो शहबाज शरीफ ये साहब ने वही कहा वाली बात है। था हाँ, कि पूछ शाबाश के शरीफ साहब। बताऊँगा। अब सुहेल अफरीदी का जो जुमला था, सुहेल अफरीदी ने कहा, चलें जल्दी करें। आज अगर मेरी मुलाकात ना हुई तो हालात बहुत ख़राब हो जाएँगे। ये उनकी जानिब से कहा बहुत गया बड़ी है बात। कि हालात बहुत ख़राब हो जाएँगे। और फिर उन्होंने कहा कि मेरे लीडर की तबीयत का मसला है, उनके साथ तिब्बी दहशतगर्दी की जा रही है। जैसे वो कहते हैं डिजिटल दहशतगर्दी, हुँ, तो उन्होंने कहा उनके साथ तिब्बी दहशतगर्दी जो है वो की जा रही है। तो अभी सुहेल अफरीदी साहब यहाँ पे जो है वो बैठे हुए हैं। पहले तो जो है वो कुछ चीज़ें आई थी, खबरें आई थी कि शायद रैली निकाली जाएगी रावलपिंडी अगर मुलाकात ना करवाई गई। अभी क्योंकि चीज़ें सीरियस हो गई हैं, हुँ, अब हुकूमत ने एक्सेप्ट कर लिया है कि खान की तबीयत के हवाले से चीज़ें सीरियस 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 है। हाँ, और उन्हें हॉस्पिटल लाया गया। तो अब यहाँ पे प्लान ये डिस्कस हो रहा है कि सुहेल अफरीदी आज रात गए तक यहाँ पर बैठ सकते हैं। अभी तक यहाँ कोई 50 के करीब वर्कर मौजूद है, उनके स्टाफ समेत। कोई बड़ी तादाद नहीं है। अभी कुछ KP से रहनुमा पहुंचे हैं, पंजाब से जो सलमान अकबर राजा साहब उनके साथ मौजूद थे। तो मौजूद अब ज़ियाद अली शाह साहब, आप यहाँ पे बताएं क्या देख रहे हैं, सामने उनके स्क्वाड की गाड़ियां खड़ी हुई हैं, नारेबाजी होना शुरू हो गई है, पुलिस ने पीछे, ये जो हमारे पीछे पता नहीं नजर आ रहा है ये नहीं आ रहा, दिखा देंगे फुटेज के अंदर, खड़ी हुई है। तो क्या अभी आप खुल के बात करें। थर्ड साहब ये इस वक्त आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं सारी सिचुएशन की यहाँ पे जो सीएम है उनकी स्क्वाड भी यहाँ पे मौजूद है, उनकी गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद है और उनके साथ जितने भी लोग यहाँ पे इस वक्त खड़े हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। जी। और सीएम ने यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि अगर 4 बजे तक मेरी मुलाकात नहीं होगी तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। हाँ। उनका बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि मैं यहाँ से मुलाकात के बगैर नहीं जाऊँगा और मुलाकात नहीं हुई तो उसके बाद यहाँ पे धरना देंगे, यहाँ पे बैठेंगे और ये भी हो सकता है कि हम मार्च का ऐलान भी करें और यहाँ से ही मार्च शुरू करें। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपने तार साहब अपने इस व्लॉग में हम दिखाएंगे कि रास्ते में जैसे हम आ रहे थे और जिस तरह इन्होंने दुकानें बंद की हुई है, हाँ, ये लोग मेरे माइंड सॉरी ये मेरे दिमाग से निकल गया था। 50-60 अभी तक तो कारकुन है ना, हुँ, लोगों की मैशत वैसे ही खराब है। ये आपने अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया
कि सारे के सारा बाजार ही बंद कर दिया गया है। एग्जैक्टली सारा बाजार बंद है। वहां से जो पीछे वाला जो कच्चा रास्ता है, डीएचए के पीछे से जो आते हैं आप, ठीक है, वहां से आके ये जो सारा बाजार है, इसकी हर एक दुकान बंद है। अगर छोटा सा खोखा है वो बंद है, अगर रेहड़ी है तो वो बंद है। अगर एक रेहड़ी वाला बंदा जिसकी दिन की दिहाड़ी 500 रुपए होती है, अगर उनको वो 500 रुपए भी ना मिले तो रात को वो क्या खाएंगे? उनका आसरा वही होता है। एक सीएम की आने की वजह से इतना डर और खौफ जो है वो फैला हुआ है कि आपने सारी दुकानें बंद करवाई है, ना आप मुलाकात करवाने दे रहे हैं, न उनकी लीडर के साथ जो उनकी मुलाकात है उस पर भी पाबंदी है। उसके साथ साथ आपने जिस तरह उनके हेल्थ का इशू बताया खान साहब का, तो खान साहब के जो हेल्थ का इशू है उसके बावजूद आप लोग जो है टीवी पे खुद बयान तो दे रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी का कोई बंदा उनसे मिल नहीं सकता। हाँ। ये बड़ा लम्हे फिक्रिया अच्छा, है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, देखिए लोग ना खान और पीटीआई भी खान की हेल्थ वाले मामले को बड़ा लाइट ले रहे हैं। यार एक साबिक वजीर आजम हैं, एथलीट हैं, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जो है नाम है, पाकिस्तान के बहुत बड़े सियासतदान हैं, लीडर हैं, उनको सबसे ज्यादा वोट मिली है। छोड़ देना फार्म 47 या 45 को, एटलीस्ट केपीके के अंदर उनकी हुकूमत है, उनकी एक मेडिकल हिस्ट्री होगी, उनकी एक पूरी मेडिकल की ज़ाहिर है डॉक्टर्स की टीम होगी। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक इतनी बड़ी शख्सियत का आप इलाज कर रहे हैं, किसी भी नत्थू खैरे को आप कहेंगे आओ उठो यार खान की आंखों का इलाज कर दो। भाई जब इतनी बड़ी शख्सियत होती है, जैसे मियाँ साहब जब जेल में थे, उनके जाती मौलवी डॉक्टर इदनान वो उनको देखने के लिए आते थे, वो उनका इलाज करते थे। तो कोई भी बंदा उठेगा, कोई मोची है, कोई लोहार है, कोई तरखान है, कोई भी कोई सर्जन है, वो उठेगा किसी की आंख का ऑपरेशन कर देगा। तो ये कैसे हो सकता है? आप लाइट ले रहे हैं चीज़ों को, आप लाइट ले रहे हैं। एक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त अगर उनकी आंखों का मसला है, और मसला तारड़ साहब वो सीरियस इसलिए है कि इस हुकूमत ने जो न खान साहब की तस्वीर को चलाने देते हैं टीवी पे, न उनके नाम को चलाने देते हैं, उनके पार्टी को ख़त्म कर दिया। उस बंदे को अगर ये लोग फिल्म्स भी लेके गए हैं तो तारड़ साहब मामला बड़ा संगीन है, मामला बड़ा सीरियस है। उसके बावजूद यहाँ पे जो उनके लोगों में तशवीश पाई जा रही है, उनको एक किस्म की वो खौफ है कि खान साहब के साथ इस तरह ना कोई बड़ा मामला हो। ठीक है, तो इस तरह की चीजें वो सामने आ रही है। तो अब मुझे लग रहा है कि कम से कम पार्टी के कुछ लोगों की मुलाकात करवानी जरूरी है। देखिए कोई एज फैक्टर भी है ना, एक तो एज फैक्टर भी है, खान की उम्र जो है वो 73 साल से ऊपर है। तो इस सिलसिले में अगर देखिए इतनी जब इस हद तक नौबत आ गई कि उनको हॉस्पिटल तक लेकर जाया गया है, तो अगर उनकी मुलाकात करवा दी जाती है एक मुंतखब वज़ीर आला से जो 11वीं दफ़ा आए हैं, तो इसमें कोई बात नहीं। बहरहाल अभी तक मामलात यहाँ पे जो जिस तरह से सीएम ने कहा कि हालात ख़राब होंगे अगर मुलाकात ना करवाई गई। इस वक्त तकरीबन जो है वो 4 बजने वाले हैं, 4 बज रहे हैं, जी हाँ, तकरीबन। 3:30 जो है वो 4 बजने का तकरीबन वक्त हो गया है। तो ज़ाहिर है मुलाकातों का वक्त तो तकरीबन अब ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है। लेकिन ज़ाहिर है अब देखना ये होगा कि जो अभी क्या यहाँ पे धरना दिया जाएगा, पुलिस के साथ कोई मुज़ामत होगी, क्योंकि सोहेल अफरीदी ने कह दिया कि हालात ख़राब हो हाँ, गए। और अच्छा हम अभी नहीं अभी जाएंगे। अभी यहाँ पे वो बैठे भी हुए थे तो काफ़ी गुस्से में थे, काफ़ी उनके वो जो चेहरे बॉडी पे नजर आ रहा हाँ चेहरे पे नज़र आ रहा था, बॉडी लैंग्वेज काफ़ी सख्त थी। बहरहाल हम यहाँ पे मौजूद हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।